Hi students, I Devendra Sharma. I welcome you all to at Performance Tutor. In this video lecture, we will discuss class 9th Geography, chapter number 1, India size and location. ठीक है, हमने पार्ट 1 में देख लिया था लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को हमने पढ़ा था, इंडिया की साइज़ को जो लोकेशन है हमने इंडिया की वो पढ़ी थी, ठीक है, और साइज़ को भी देखा था। चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम आगे देखते हैं। आज हमें पढ़ना है कुछ और, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मोर अबाउट इंडिया। देखिए इंडिया की जैसे कि हमने क्या क्या देख लिया था, इंडिया के बारे में देखा था कि उसकी साइज़ क्या, किस लैटिट्यूड्स में और किस लॉन्गिट्यूड्स के अंदर जो है इंडिया आता है, ठीक है, हमने ये सब पढ़ लिया था, ठीक है। ओके, कोस्टल लाइन के बारे में पढ़ा था हमने, और कितनी जो है आपकी जो है लैंड बाउंड्रीज होती है, ठीक है, उसको भी हमने देखा था। इस वीडियो में हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब इंडिया क्या है आपको देखने को मिलेगा, इंडिया के जो नॉर्थ में है आपको क्या देखने को मिलेंगे, यंग फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे आपको, यंग फोल्ड माउंटेन्स। जो नॉर्दर्न पार्ट है आपका इंडिया का, यहाँ पर देखिए आप, ये जो यहाँ पर देखिए, या यदि आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको यंग फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। अब इन्हें हम यंग फोल्ड क्यों कहते हैं, देखिए इस ये जो है आपके जैसे कि आप देखिए एक कंपेयर कर सकते हैं कि यंग 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 हम किसके लिए बोलते हैं, वह बच्चा जो कि क्या हो, ग्रो कर रहा हो, ठीक है, वह बच्चा जो कि ग्रो कर रहा हो। जैसे कि आप हैं, आप अभी ग्रो करेंगे, आप यदि 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 आप 8th-9th क्लास के जो बच्चे होते हैं या 12th तक देख लीजिए, तो जो 18 ईयर्स तक की जो एज होती है, ठीक है, कोई कोई उसके बाद भी ग्रो करता है, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, यंग बोलते हैं। तो ये जो हमारे माउंटेन्स हैं, हम इसलिए इनको यंग कहते हैं कि ये भी क्या है, कंटिन्यूस ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। हमारे माउंटेन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। ये जो साल दर साल जो है इनकी थोड़ी थोड़ी हाइट बढ़ती रहती है, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। फोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीछे एक जो फिजिकल फीचर है, जो फिजिकल प्रोसेस है, वो हम उसे हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें जो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने पढ़ा होगा जो जो आपके कॉन्टिनेंट्स थे, जो यूरेशियन कॉन्टिनेंट्स था, ठीक है, और जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट पढ़ी होगी आपने, ठीक है, तो आपकी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो आकर जो है एक दूसरे से टकराई, और उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो इस टाइप से ये प्लेट्स, ये समझ लीजिए, ये आपकी क्या हो गई, ये आगे हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये हो गई आपकी क्या, यूरेशियन प्लेट। ये जब टकराएंगी, ये जब टकराएंगी तो एक प्लेट क्या नीचे चली जाएगी और एक प्लेट क्या ऊपर उठ के रह जाएगी, तो क्या हो गया, फोल्ड हो गई एक दूसरे में। तो क्या हो गया, जो हमारा जो माउंटेन हुआ वो क्या हुआ, फोल्ड बना, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, इसे हम कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो क्लियर हुआ, ठीक है। नाउ यदि आप देखते हैं तो जो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री, देखिए, एंड यदि नॉर्थ साउथ एक्सटेंट क्या है, ग्रेटर है आपका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट से, ठीक है। देखते हैं हम क्या, ठीक है। तो यदि आप लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं यहाँ, यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो आपका ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, ठीक है, ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन आपको देखने को मिल रहा है ये, ठीक है, ये इसको देख लीजिए, या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन को देख लीजिए इसको, ठीक है। आपका जो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको 30 डिग्री देखने को मिलेगा अप्रॉक्स। कैसे, देखिए 37 डिग्री -6 मिनट में से यदि मैं 8 डिग्री 4 मिनट को माइनस कर देता हूँ तो करीबन मेरा 30 डिग्री आता है, करीबन अप्रॉक्स। उसी प्रकार से मैं 97 -68 कर देता हूँ तो मेरा कितना आता है, ये भी मेरा क्या आता है, 30 डिग्री के अप्रॉक्स आता है। तो दोनों ही में क्या देखने को मिल रहा है आपको, 30 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, 30 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पर ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है, ठीक है, ऐसा तो है कि 30 डिग्री का डिफरेंस है, पर 30 डिग्री का डिफरेंस होने के बाद भी जो आपका डिस्टेंस है पर वो सेम नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसे, देखिए कि ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना देखने को मिल रहा है आपको, 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ साउथ यदि आप का डिस्टेंस से देखते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा जो ईस्ट वेस्ट जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, 2933, और जो नॉर्थ साउथ है वो आपका है 3214 किलोमीटर, ठीक है। पर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि दोनों ही लैटिट्यूड्स हों या फिर लॉन्गिट्यूड्स हों, आपकी दोनों का ही डिस्टेंस क्या था, सेम था। डिग्री में यदि हम देखें तो वो क्या था आपका, सेम था, डिस्टेंस सेम नहीं था। जो डिग्री में यदि आप देखें तो वो सेम था डिफरेंस, पर आप डिस्टेंस देखें तो आपको अलग अलग देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, ठीक है, मतलब कहूँ तो या मैं यूँ कहूँ कि आपका जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है, ठीक है, वो क्या है, बड़ा लगता है यदि हम ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन की बात करें, ठीक है। जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो आपका क्या बड़ा दिखता है, कंपेयर करें तो हम ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट के से यदि हम तुलना करें तो वो क्या है, आपका
छोटा है, ईस्ट वेस्ट, ये जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो क्या है, छोटा है आपका नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, डिस्टेंस में भी देख सकते हैं। तो इसके पीछे का जो क्या कारण है, इसके पीछे का कारण है, आप यहाँ पे देखेंगे, इसके पीछे का कारण ये है, इसके पीछे का कारण ये है कि यदि आप देख पा रहे हैं बेटा, तो आपकी जो लैटिट्यूड्स हैं, ये जो लैटिट्यूड्स आपको देखने को मिल रही हैं, इनकी जो डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या सेम रहती है। जो लैटिट्यूड्स हैं उनकी डिस्टेंस आपको सेम देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, लैटिट्यूड्स की डिस्टेंस आपको सेम। यदि आप दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच के जो डिस्टेंस देखते हैं तो आपको कम, ठीक है, पोल्स की तरफ जाएंगे आप, क्या कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो जो इक्वेटर 0 डिग्री है, ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री से यदि आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है, तो डिस्टेंस कम हो जाती है। यदि आप साउथ में आते हैं तो भी डिस्टेंस कम हो जाती है, किसकी, लॉन्गिट्यूड्स की। जो लॉन्गिट्यूड्स की जो बीच की डिस्टेंस है वो कम हो जाती है। पर जो आपकी लैटिट्यूड्स हैं, ये जो लैटिट्यूड्स देखने को मिल रही हैं, ये देखिए, यहाँ पे भी डिस्टेंस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस यहाँ पर सेम है। तो यही कहीं ना कहीं जो इसी के कारण क्या होता है कि आपकी जो डिस्टेंस है यहाँ पर भी क्या हो जाता है, आपकी डिस्टेंस कम हो जाती है। क्योंकि देखिए लैटिट्यूड्स कम हुई तो एंगल कम हो जाए, एंगल क्या हो जाता है, एंगल देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं, हमने पढ़ा है एंगल के बारे में। कोई एंगल यहाँ बन रहा है, कोई एंगल मान लीजिए यहाँ पर बन रहा है आपका 60 डिग्री, ठीक है, तो वो यहाँ पर भी क्या रहेगा, 60 डिग्री ही रहेगा कि नहीं। यहाँ पर आप ये जो एक आर्क बना के यहाँ पर देखेंगे तो 60 डिग्री यहाँ रहेगा, तो यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आर्म्स हैं, यहाँ पर कितने दूर चलेगा, और यहाँ पर देखिए आर्म्स की जो यहाँ पे आर्म्स की डिस्टेंस देखेंगे तो आपको पास से कम आएगी। यदि आप स्केल रखते हैं यहाँ पे ऐसे, तो आपके आर्म्स की जो डिस्टेंस है, ये दोनों एंगल्स जो बना रहे हैं, आर्म्स की डिस्टेंस यहाँ पे आपको क्या देखेगी, कम देखने को मिलेगी। यहाँ पर यदि आप देखें आर्म्स की डिस्टेंस जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं यही कारण है। तो आपका ये जो एक्सटेंशन है वो आपका स्मॉलर दिखता है। ठीक है, थोड़ा सा इमेज की आपके मन में जो है थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। ठीक है, नाउ ओके, तो हमने देखा क्या देखा हमने, जो हमारा जो एक्सटेंशन था वो हमने देख लिया कि हमारा जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है वो जो है बड़ा दिखता है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन के मुकाबले यदि हम देखते हैं तो। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लेग ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, यदि आप गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देखते हैं तो आपको एक 2 आवर्स का जो है टाइम लेग देखने को मिलता है। ठीक है, यदि आप अरुणाचल प्रदेश आपका कहाँ आएगा, चलो यहाँ पर देख ही लेते हैं हम। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ देखने को मिलेगा और गुजरात आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो करीबन आपको 2 आवर्स का जो है टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, 2 आवर्स का जो है टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है। इस कहने का मतलब यह है कि आपका जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर जो है आपका सनराइज़ जल्दी हो जाता है। यदि हम कंपेयर करें किससे, आपके गुजरात से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सनराइज़ जल्दी हो जाता है कंपेयर करें तो गुजरात से। तो क्या वहाँ पे जो है साथ जो हमारी घड़ी में जो है इसका जो समय जो टाइमिंग है तो वो भी वहाँ पे आगे हो रहता है क्या, नहीं, ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो टाइमिंग हमारे ऑल ओवर इंडिया में वो सब जगह जो है सिमिलर रहता है। ठीक है, कोई व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में है तो या फिर वो गुजरात में है, उसकी घड़ी में जब 7 o'clock हो रही है, जब अरुणाचल प्रदेश की जो व्यक्ति है उसकी घड़ी में भी 7 o'clock हो रही होगी। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा टाइमिंग जो रहता है सेम रहता है। ठीक है, तो यदि आप देखें तो पर यहाँ पर जो टाइम जो हावर्स का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कैसे, तो फिर 2 आवर्स का डिफरेंस होता है, उसको कैसे दूर किया गया, हमने क्या किया, हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, स्टैंडर्ड हर कंट्री की जो है एक स्टैंडर्ड मेरिडियन होती है। इंडिया की क्या है, एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो कि कहाँ देखने को मिलेगी आपको, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ये। ठीक है, लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, हमने जो है लॉन्गिट्यूड को जो है चूज़ किया गया है इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, तो बहुत सी कंट्री हैं जिनकी क्या एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन होती हैं। रशिया की बात करें तो वहाँ पे 11 टाइम जोन्स हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं टाइम जोन। फ्रांस की बात करें तो आपको 12 देखने को मिलेंगे, यूएसए के 11 देखने को मिलेंगे, इंडोनेशिया के 1 देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाइना का 1 ही है, इंडिया के क्या है, इंडिया का भी 1 ही है। ठीक है, हमने हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है कहाँ चूज़ किया है, मिर्ज़ापुर में आपको देखने को मिलेगा, जो कि उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आया, 82 डिग्री। अब ये टाइम कैसे डिसाइड किया जाता है, ये डिसाइड किया जाता है आपका प्राइम मेरिडियन। ठीक है, देखिए ये प्राइम मेरिडियन आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री है, इसे हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इस प्राइम मेरिडियन से पहले, ठीक है, इस प्राइम मेरिडियन से पहले इस तरफ जाते हैं तो
हम जो है इधर टाइम डिसाइड करते हैं, मतलब इधर की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आगे चलती हैं, इधर जो है पीछे चलती हैं। मतलब कि टाइम डिसाइड कहाँ से होता है, वो टाइम डिसाइड होता है आपका इंटरनेशनल डेडलाइन से। ठीक है, इंटरनेशनल डेडलाइन आपको देखने को मिलेगी यहाँ देखने को मिलती है करीबन, इसमें जो है आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, या इसमें यदि आप देखें तो आपको इंटरनेशनल डेडलाइन देखने को मिलेगी यहाँ। ठीक है, यहाँ आपको इंटरनेशनल डेडलाइन देखने को मिलती है सबसे पहली बात। ठीक है, तो इंटरनेशनल डेडलाइन के इधर जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबसे पहले उनको जो है, मतलब मैं कहूँ कि सबसे पहले कोई सा दिन जो है शुरू होता है तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो है 31st की नाइट की जो सेलिब्रेशन होता है वो इंडिया में पहले कर लिया जाता है। अमेरिका की बात करें तो ठीक है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो है सेलिब्रेशन किया जाता है, मतलब वहाँ पे सबसे पहले जो है मॉर्निंग होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर इस टाइप से होती चली जाती है। ठीक है, तो समझ में आया, ईस्ट टू वेस्ट चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं। ठीक है, हमारे जो टाइम डेट्स हैं उसमें। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारा जो टाइम है तो वो किस तरीके से जो देखा जाता है कि जो 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है वो कैसे डिसाइड होता है। देखिए कैसे पता चलता है, तो आपका 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री होता है आपका 4 मिनट के इक्वल। ठीक है, 15 डिग्री होता है आपका 1 आवर के इक्वल। ठीक है, तो एक यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूड्स को यदि आप देख पा रहे हैं तो आपको कितना करीबन 50 डिग्री, इसमें नहीं दिया है, हमारा जो करीबन जो रहता है वो 50 डिग्री का, यहाँ पे 30 डिग्री का डिफरेंस दिया है। यदि मैं आपको बताऊं तो 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। 1 आवर का कितना हो जाएगा, 15 डिग्री का हो जाएगा, और 30 डिग्री का कितना हो जाएगा, 2 आवर्स। तो वही मैंने कहा कि देखिए ये यहाँ से यदि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक यदि आप देख पा रहे होंगे बच्चे, ये देखिए ये करीबन, देखिए आप बिल्कुल तो नहीं आ रहा, ये वाला जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, ये जो जा रहा है यहाँ जा रहा है। ठीक है, ये वाला ना, और ये वाला यदि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे ये वाला जो एक्सटेंशन है हमारा, ये 60 डिग्री के बाद आ रहा है। तो 60 डिग्री के बाद और यहाँ पर तो करीबन वही कहना चाहता हूँ कि ये जो टाइम आवर का डिफरेंस है वो कितना जाता है आपका नेगेटिव। और हमेशा याद रखें कि ये जो आपकी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं इसी से हम जो है हमारा टाइम जो है टाइमिंग डिसाइड होता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड से हम टाइम डिसाइड नहीं करते, कौन सी लाइन से हम टाइम डिसाइड करते हैं, हमारी लॉन्गिट्यूड से टाइम डिसाइड होता है। तो ठीक है, ओके नाउ चलिए, तो ये हमने देखा हमने। ठीक है, अब हमारा आता है कि आपने ये भी देख लिया कि हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मिर्ज़ापुर को हमने क्या हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है चूज़ किया है। अब आप देखिए जो आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कहने का मतलब ये है कि आप इंडिया से यदि ऊपर जाते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं आप इंडिया से, ठीक है, यदि आप इंडिया से यदि नॉर्थ की तरफ जाते हैं, इस नॉर्थ की तरफ जाते हैं मतलब ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो आपको जो है टाइम जो है डे और नाइट में टाइम का जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, साउथ से तो मूव होते हैं ऊपर की तरफ मूव होने का मतलब ये है कि आप रशिया जाते हैं या फिर यूरोप की जो कंट्रीज़ है ऊपर जो नॉर्थ में हमसे यदि आप देखें तो हमसे जो तो ये नॉर्थ में है ना, तो यदि आप नॉर्थ में देखें तो ये क्या होता है कि जो आपका जो ड्यूरेशन है डे और नाइट का वो कम हो जाता है। ठीक है, मतलब कि हमारे यहाँ जितनी भी जो ट्रॉपिकल रीजन में जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो ड्यूरेशन देखने को मिलेगा डे और नाइट का, ठीक है, कंपेयर करें तो हमारे यहाँ जो है 12 आवर्स का डे होता है, 12 आवर्स की जो है नाइट होती है। मतलब कि 12 घंटे हमारे यहाँ सूर्य देखने को मिलेगा, 12 घंटे आपको क्या रात देखने को मिलेगी। पर ऐसा यहाँ पर नहीं है नॉर्थ में। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, जो डे और नाइट में डिफरेंस देखने को मिलेगा। इवन जो आपके जो पोल्स हैं वहाँ पर तो कभी कभी ऐसा होता है कि 6 मंथ तक जो है आपका सन रहता है और 6 मंथ में जाके आपका कहीं जो है नाइट हो पाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। तो ठीक है, पोल्स की बात कर रहा हूँ मैं, पोल्स पे। ठीक है, या फिर आप ये नॉर्वे का जो ये यहाँ पे आपको नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क जो है कंट्री देखने को मिलेंगी। ठीक है, यूरोप में तो आप नॉर्वे के अभी यदि आप जो नॉर्दर्न पार्ट देखें तो वहाँ पर भी आपको करीबन जो है टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने मोर अबाउट इंडिया पढ़ा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इंडिया एंड दी वर्ल्ड को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।